अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलो आज की जो नई वीडियो हम बना रहे हैं, आज हम इंग्लिश की वीडियो बना रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। और हमने बहुत सी वीडियोस बनाई थी, इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच किए थे, फिर टेंसेस हमने शुरू की थी। टेंसेस में प्रेजेंट टेंस हमने शुरू किया था, उसके फर्स्ट 3 जो पार्ट थे वो हमने किए थे। और आज जो चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो हम करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम ये बात करें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको उर्दू में हम ज़मानाए हाल मुकम्मल जारी कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यानी ज़माने मुकम्मल हाल मुकम्मल जारी, या आप इस तरह भी कह सकते हैं ज़माने मुकम्मल हाल जारी। तो ये जो है हम इस पे बात करते हैं आज। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों को यहाँ से मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में। हम सबसे पहले इसको उर्दू में थोड़ी इसकी तारीफ़ करते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या या एक या कौन सा ज़माना है। तो ये एक ऐसा ज़माना है या एक ऐसा फ़ेल है जो मतलब जो काम कुछ देर के लिए हो रहा हो, मतलब कुछ देर से कोई काम हो रहा हो और वो मुसलसल जारी हो, वो ख़त्म नहीं हुआ हो। तो ऐसे काम को बयान करने के लिए या ऐसे किसी सरगर्मी को बयान करने के लिए हम ज़माने हाल मुकम्मल जारी या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसके जुमलों का इस्तेमाल करते हैं हम। और इसमें एक और चीज़ जो है, यानी इस ज़माने में वक्त का तयन होता है। वक्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी वक्त बताया जाता है। या तो गैर मुअय्यना मुद्दत होता है इसमें, या एक मुकर्ररा वक्त बताया जाता है, यानी या एक ऐसा स्पेसिफ़िक टाइम बताया जाता है कि उस मिसाल के तौर पर 3 दिन से आप कहे कि 1920 से या 1950 से, या आप इस तरह भी टाइम बता सकते हो कि 3 साल से या 5 साल से या 100 साल से, इस तरह भी टाइम आप बता सकते हो। इसके बारे में इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी उर्दू जुमले आएंगे तो उनके लास्ट में था, रहा है, थी, रही है, तय रहे हैं, इस तरह के अल्फाज आएंगे। मतलब सुबह से बारिश होती रही है, या आम तौर पर ये ऐसा भी आ सकता है कि सुबह से बारिश हो रही है, इस तरह भी आ सकता है। या हम 3 दिनों से काम करते आ रहे हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं जुमले। हेल्पिंग वर्ब इनमें क्या यूज़ होते हैं, इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ होते हैं। एक हैव बीन यूज़ होता है इसमें, और एक हैज़ बीन यूज़ होता है इसमें। अब जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं सब्जेक्ट के लिहाज से, यानी उनके साथ कौन से सब्जेक्ट्स लगते हैं, या किन सब्जेक्ट्स के साथ हैव बीन लगता है, किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ बीन लगता है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नाउन जब आ जाए या प्लूरल नेम जब आ जाए तो वो उसके साथ हम हैव बीन लगाएंगे, उसके साथ हम हैव बीन लगाएंगे। और जब ही, शी, इट, सिंगुलर कोई नाउन या नेम आ जाए तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो है हैज़ बीन। तो ये इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये इसकी उर्दू पहचान हो गई। अब आगे हम इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आप लोगों को बताते हैं कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसमें इस्तेमाल होता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसमें यूज़ होता है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है, यानी पहला जो फेल का की हालत होती है वो इस्तेमाल होती है इसमें। और उसके साथ आई एन जी इस्तेमाल होता है, यानी वर्क, वर्किंग, या आप गो, गोइंग, इस तरह से इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का क्या होता है, हो सकता है इस यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा है, अहमद
अहमद 3 दिन से काम करता रहा है, या आप इस जुमले को इस तरह भी बोल सकते हैं कि अहमद 3 दिन से काम कर रहा है। सिंपली आप इस तरह भी बोल सकते हैं। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी जुमले के का स्ट्रक्चर कैसे होगा। जुमले का स्ट्रक्चर जो होगा वो पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होता है, हैज़ बीन या हैव बीन। फिर इस पे वर्ब लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ ing लगेगा। और फिर उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट अगर किसी जुमले में इस्तेमाल हुआ हो तो वो लगेगा। और फिर टाइम का, जो पहले मैंने कहा था कि इसमें टाइम का तयन ज़रूरी होता है इस टेंस में, तो वो टाइम लगेगा। अब यहाँ पर इस जुमले को हम बनाते हैं अहमद, सब्जेक्ट हमारे पास है अहमद, तो हम लिखते हैं अहमद। और जो वर्ब है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब जो है अहमद, अब सिंगुलर नेम है तो इसके साथ हम लिखेंगे हैज़ बीन। और यहाँ पर वर्ब क्या है, काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे वर्किंग, यानी वर्क और उसके साथ ing लगाएंगे तो वर्किंग आ जाएगा। तो अहमद हैज़ बीन वर्किंग। और यहाँ पर टाइम का जो तयन बताया गया है वो 3 दिन से है, तो हमें अब स्पेसिफाई नहीं है कि 3 दिन यानी कब से 3 दिन है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फार, यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ये फार। और सेंस का मैं आप लोगों को आगे बता देता हूँ कि किस तरह ये इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जस्ट आप लोग इसको समझे कि फार लगाया हमने, फॉर 3 डेज, अब टाइम आपने लगा दिया फॉर 3 डेज। तो ये हमारे पास ये जुमला हो गया मुकम्मल। अहमद हैज़ बीन वर्किंग फॉर 3 डेज, अहमद 3 दिन से काम कर रहा है। तो ये जुमला आप लोग देख सकते हो, इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। आगे हम कुछ जुमलों के भी आप लोगों को जुमले बना के बता देते हैं कि किस तरह ये जुमले बनते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो टाइम की बात की, यानी इस टेंस में टाइम का तयन ज़रूरी होता है। तो एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है एक फिक्स्ड टाइम, यानी आपको एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक। और पीरियड ऑफ टाइम ये फिक्स्ड नहीं होता, नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड टाइम नहीं होता। तो जब फिक्स टाइम दिया गया होगा तो आप उधर लगाओगे जुमले में सिंस, यानी सिंस 1950, सिंस फ्राइडे जो है ये एक स्पेसिफिक डे है, 1950 जो है ये एक स्पेसिफिक ईयर है। इसी तरह से 2 PM आप लगा लेते हो, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम है 2 PM से। यहाँ पर तो इनके साथ आप पॉइंट ऑफ टाइम जो है यानी मुकर्ररा मुद्दत जो है, मुकर्ररा वक्त जो है, ये है मुकर्ररा वक्त। तो मुकर्ररा वक्त आप लगाओगे यहाँ पर उसके साथ सेंस। और जब टाइम मालूम ना हो, फिक्स्ड ना हो, गैर मुअय्यना मुद्दत हो, तो आप वहाँ पे लगाओगे फॉर। मिसाल के तौर पर 3 डेज़, जिस तरह हमने जुमले में मिसाल में देखा 3 डेज़, 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स पता नहीं कहाँ से 1980 to 1990 है या 1880 से 1890 तक है, मतलब मालूम नहीं है 10 ईयर्स कहाँ से कब तक है। इसी तरह से आप लिख सकते हो, यानी 4 घंटों से, मिसाल के तौर पर 4 आवर्स। तो ये भी अब फिक्स नहीं है, मालूम नहीं है कि 4 आवर्स कब है, तो ये इसके साथ हम फार लगाएंगे। और जब पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं, जब पीरियड ऑफ टाइम आ जाए तो वहाँ पर हम फॉर लगा लेते हैं। अब इस पर जुमले कर लेते हैं कुछ। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें आप लोग, जुमले हमने यहाँ पर पहले से लिखे हुए हैं, इसमें टाइम लगता है तो इसलिए हमने पहले से जुमले लिखे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर जुमले देख सकते हैं। वो 1980 से इस दफ्तर में काम करता रहा है, मतलब एक बंदा है दफ्तर में बहुत अरसे से 1980 से काम करता रहा है। तो हम इस जुमले को कैसे लिखेंगे, अगर आप लोगों को पता हो, पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया तो सबसे पहले सब्जेक्ट वो हैज़ बीन, फिर हेल्पिंग वर्ब हमने इस्तेमाल किया था, और फिर उसके बाद वर्किंग, और वर्किंग के एन बाद जो है हमने ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया था, और लास्ट में जो टाइम की बात की थी हमने वो लास्ट में की थी। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 1980। तो यहाँ पर सिंस इसलिए आया है कि 1980 जो है ये एक स्पेसिफिक टाइम है,
ایک اسپیسیفک ٹائم فریم ہمیں ملا ہے، یعنی 1980 ایک خاص سال ہے۔ اسی طرح سے آپ دوسری جملے کو دیکھیں، وہ کئی سالوں سے انتظار کرتے رہے ہیں۔ اب یہ جمع یہاں پر صیغہ استعمال ہوا ہے، جمع ہے تو ہم یہاں پر وہ کے لیے دے استعمال کریں گے، اور یہ جملہ ہم اس طرح بنا سکتے ہیں کہ وہ انتظار کرتے رہے ہیں تو دے، اور ہم ہیلپنگ ورب یوز کریں گے ہیو بین، دے ہیو بین ویٹنگ۔ اب یہاں پر آبجیکٹ کوئی نہیں ہے کہ کس لیے انتظار کرتے رہے ہیں، لیکن ہم یہاں پر جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ہم نے لکھ لیا ہیو بین ورب اور آئی این جی ویٹنگ استعمال ہو گیا، اور یہاں پر فار ایئرز یعنی کئی سالوں سے، آپ یہاں پہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں فار ایئرز آر فار مینی ایئرز، یعنی کئی کے لیے ہم مینی استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ بھی یہاں پر مینی لکھ سکتے ہو، اور بلکہ لکھا جاتا ہے فار مینی ایئرز۔ اس طرح سے یہ اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے، کئی سال مطلب پتہ نہیں ہے کہ کب سے کئی سال، تو اسی لیے یہ مینی ایئرز ہم استعمال کرتے ہیں، فار ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں۔ میں 3 گھنٹے سے پڑھتا رہا ہوں۔ اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں 3 گھنٹے سے پڑھتا رہا ہوں، تو اب یہ 3 گھنٹے بھی اسپیسیفائڈ نہیں ہے، فکسڈ ٹائم نہیں ہے، یہ پیریڈ آف ٹائم اس نے دیا ہے کہ میں 3 گھنٹے سے پڑھتا رہا ہوں، تو اس کے ساتھ بھی ہم فار یوز کریں گے یہاں پر جملے میں۔ میں آئی، اور آئی کے ساتھ ہم ہیلپنگ ورب ایز ہیو بین استعمال کرتے ہیں، تو آئی ہیو بین ریڈنگ دا بک۔ اب آبجیکٹ ہم نے پہلے لکھ لیا ٹائم فریم سے فار 3 آورس، میں 3 گھنٹے سے پڑھتا رہا ہوں۔ اب لاسٹ جملے کو آپ لوگ دیکھیں، اسد ایک سنگولر نیم ہے، صبح سے کرکٹ کھیلتا رہا ہے، تو اسد اور ہیلپنگ ورب یوز ہوا ہے ہیز بین پلینگ، پلے جو ورب ہے اس کے ساتھ آئی این جی آیا ہے، کرکٹ آبجیکٹ پہلے آیا ہے، اور پھر آیا ہے سنس، کیونکہ صبح جو دن ہوتا ہے اس کا صبح معلوم ہوتا ہے، ہر دن کا صبح معلوم ہوتا ہے کہ صبح کون سا ہوتا ہے، تو اس لیے صبح جو ہے یہ ایک پوائنٹ آف ٹائم ہے، یہ معلوم وقت ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم نے سینس لگایا ہے۔ جس طرح سے بہت مشہور ایک جملہ اکثر آ جاتا ہے کہ صبح سے بارش ہو رہی ہے، تو ہم استعمال کرتے ہیں کہ اٹ ہیز بین ریننگ سنس مارننگ، تو یہ سینس یہاں پر اس لیے استعمال ہوا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھے سے یہ ٹینس جو ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کہیں پہ بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور اپنے دوستوں کو بتائیں، اینڈ بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ اسی طرح سے یہ جو ہم نے ٹینسز شروع کی ہے، یہ فردر جو ٹینسز ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔